व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राइट अप्रोच टू स्टडी लॉ इन सीए फाउंडेशन के बारे में। यानी कि वो सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं खुद को न्यू सिलेबस के अंदर, यानी कि May 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे देख नहीं सकते। तो जितने भी अब न्यू हम लोग पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन का, तो हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन के लिए कर रहा हूं तो लॉ एक मेरे लिए नया सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मैंने कौन से बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहां पे जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है। देखो यार, सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही ना, आपको सब्जेक्ट में डर लगना चालू हो जाता है, एक फियर सा डेवलप हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट आता नहीं, जबकि आपकी पढ़ाई अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, बट वो एक फियर सा डेवलप हो जाएगा। तो आपने अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल सकती है एग्जांपल की मदद से। जब आप एग्जांपल्स की मदद से चीजों को समझते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आखिर क्यों ये लॉ बनाया होगा। लॉ मेकर्स यानी कि जो लोग लॉ बना रहे हैं, उनके माइंड में क्या थिंकिंग होंगी, क्या सोच रहे होंगे, वो बारे में अपने को पूरी बातें समझ में आ जाती है। तो ये होता है एग्जाम्पल की मदद से भी आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे। इसके अलावा तीसरा पोर्शन अगर मैं बात करूं, पहले एक बार एग्जाम्पल की मदद से समझो लॉ को, और फिर उसके बाद आप रीड करें लॉ को, तब आपको समझ में, तब आपको ज्यादा अच्छे से कंटेंट समझ में आता है कि लॉ क्या कह रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी क्लासेस वगैरह चलती है, तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं और उसके बाद मैं लॉ को रीड कराता हूं और फिर वहां पे पॉइंट आउट कराता हूं कि हमने एग्जाम्पल में क्या क्या देखा और लॉ में देखो कौन सी वर्डिंग्स में वो पॉइंट्स को समझाया गया है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है, इससे थोड़ा सा आसान या बेटर लगता है आपको यहाँ पे पढ़ते वक्त। आपको ज्यादा अच्छा, मतलब यू फील गुड अबाउट दैट पर्टिकुलर, आपको कमांड आ जाता है वो थ्योरी पार्ट के ऊपर। चौथा पॉइंट, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलना है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करेंगे। ऐसा नहीं पूरे लाइनों के लाइनों आपने हाईलाइट कर दिया, बढ़िया एक नंबर है ना, बहुत मजा आता है लोगों को, पेन ब्रश की तरह हाईलाइट करते पूरी चीजें, ऐसा नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट शब्द है केवल और केवल वो इंपॉर्टेंट शब्दों को आपने हाईलाइट करना है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि बाकी जो चीजें होती है, समझना बात को, ये जितनी भी बाकी सारी चीजें है ना बेटा, ये आपको हाईलाइट नहीं करना है। केवल और केवल वही चीज आप करेंगे, ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपके लिए क्या होने वाला है, जो आपके लिए वहां पे जरूरी होने वाला है। बस उतना पोर्शन आपको ध्यान में रखना है, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिफ्थ वाले पॉइंट के अंदर आपको करना है रिवीजन, यानी कि फिफ्थ पॉइंट में आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक कंटेंट जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो कंटेंट को आप क्या करेंगे, वो कंटेंट को रिवाइज करते हुए चलना है। बार बार आप रिवाइज करिएगा, इससे आपको लॉ के ऊपर कमांड आता है। देखो क्या होता है, हमने चीजों को समझा, अच्छे से समझ लिया, लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता है ना, उसको एग्जाम में लिखते भी आना चाहिए। तो लिखते आपको कब आएगा एग्जाम में, लिखते आपको तब आएगा जब आप कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे बोलो, जब आप कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको क्या होने वाला है, तब यहां पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो आपको क्या हो जाएंगे, बोलिए जल्दी से, आपको ध्यान में रहेंगे, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तो आप रिविजन इज द की। एक बात का ध्यान रखना है, नॉर्मल आप कंसेप्चुअल स्टडी को अगर नेक्स्ट लेवल पे अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो रिवीजन करना है। और सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन एंड आंसर्स की सॉल्विंग करना है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स की सॉल्विंग मस्ट है, ध्यान रखना बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स की सॉल्विंग मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझना, एक बच्चा जो ये सारी चीजें करे और एक बच्चा जो ये सारी चीजें करे, इसमें काफी फर्क होने वाला है। मतलब आप समझना, ये इससे आपको कंसेप्ट रिटेन हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम में आपको लिखना होता है। फाउंडेशन लॉ आपको लिख के आना होता है कि आपको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स लिखने होते हैं। 100 मार्क का पेपर होता है ये। तो ऐसे केस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्विंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। आप सभी लोग जानते हो मित्रों कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन एंड सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, इसके लिए हमारी क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपको दी जाती है। जब आप क्लासेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लासेस के दरमियान बताता हूँ कि कौन सी मतलब कैसे क्वेश्चन बैंक से आपको कैसे पढ़ना है, वो मैं पूरी चीजें आपको यहाँ पे गाइड करते हुए चलता हूँ, है ना। तो ये पूरी बातों का आपने ध्यान रखना है। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ टू स्टडी सीए फाउंडेशन लॉ। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे बातों का ध्यान रखेंगे, इससे आपको सब्जेक्ट बहुत आसान लगना चालू हो जाएगा और इससे
से, और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है, तो आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। धीरे धीरे एवरीथिंग मतलब एकदम आसान आसान आपको लगना चालू हो जाता है। जाने से पहले आपको इतना एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है ultimatecA.com के ऊपर। आप यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे तो न्यू कोर्स, न्यू सिलेबस से रिलेटेड हमारी जो बैच है बेटा, ये अभी अभी हमारी बैच चालू हुई है न्यू सिलेबस से रिगार्डिंग। तो आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट लॉ बाय इंद्रेश गांधी, यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। ये ऑल सिलेबस के यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको केवल और केवल मुझसे लॉ पढ़ना है तो आप सिर्फ यहाँ पे लॉ को भी एनरोल कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस बिजनेस लॉज फुल लेक्चर्स, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक लाइव और गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव में अगर मैं सुबह कोई लेक्चर लाइव पढ़ा रहा हूं तो वो शाम तक अपलोड हो जाता है और आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लाइव के अंदर आपके जो सेशंस है वो आप लाइव हमारे साथ देख सकते हैं और उसके बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लेकिन दोनों में आपको 3 व्यूज मिलते हैं, जैसे लाइव का 1 व्यू होता है और रिकॉर्डेड के 2, तो गूगल ड्राइव में आपको तीनों व्यूज मिल जाते हैं। अब ये व्यूज का क्या मतलब है, ये व्यूज का क्या चक्कर है समझो। अगर 60 मिनट्स का लेक्चर है तो उस पर 3 व्यूज मिलते हैं, मतलब 180 मिनट तक आप वो लेक्चर को बार बार 1000 बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन ऑफ करके 180 मिनट तक वो लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ्स एंड व्यू वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करना, लाइव या गूगल ड्राइव अपने हिसाब से। अब विद बुक्स या विदाउट बुक्स, अगर आप विदाउट बुक्स सिलेक्ट करेंगे तो आपके 500 रुपए कम हो जाता है, विद बुक सिलेक्ट करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है आपको, है ना। तो ये सारे लॉ के हमारे सेशंस होने वाले। इसके अंदर मैं आपको मेरे दोनों थ्योरी बुक्स दूंगा, जिसके अंदर से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कलर्ड बुक्स यहाँ पे आती है, ऑब्वियस सी बात है, और आप लोग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करते हैं। तो न्यू सिलेबस की मेरी पहली बैच है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं ultimatecA.com से। आप कॉम्बो बेस्ट, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो यहाँ पे अवेलेबल होता है ना। तेजस सर यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, प्रणव सर यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे मोनीश सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप ये एक और फुल लेक्चर्स का कॉम्बो है जहाँ पे लॉ दीपिका मैम यहाँ पे कवर करती है ना। तो ये अलग अलग कॉम्बोज अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे बढ़िया से कॉम्बो को पढ़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने आपको यहाँ पे कॉम्बो की लिंक और यहाँ पे दूसरी मेरे लाइव जो लॉ के सेशंस है उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।